यही धर्म से हो गए हैं पार की जैसी आराम। जब बोले जब राम का नाओ, राम भजन में लागी लगन। मीराबाई सुना वह भजन की जैसी आराम। कुछ न गए जीवन के साथ, मुट्ठी बांध के आया रे बंदे। हाथ पसारे जाना पड़ेगा जैसी आराम। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। अद्विद भैया कोई न जाने अजब खेल रघुवीर का जैसी आराम। अरे हरि भजन को ले लो रे मनाए जैसी आराम। जय हो नर्मदा मैया की जय। पलक तो बांधी न जाए की जैसी आराम। कहा जाता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता है। हम तनिक पीछे की ओर अगर दृष्टि डालकर देखते हैं तो विधि की योजना का पता चलता है। जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है और ऐसा मानकर ही हमें सुख दुख को भोगना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए देता है। ऐसे ही हमारे राधे श्याम बाबा जी हैं, जिनकी अपनी गृहस्थ जिंदगी बड़े सुख शांति संपन्नता और आनंद से चल रही थी। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी की गाड़ी हमेशा सीधे रास्ते पर नहीं चलती है और आगे चलकर रास्ते टेढ़े मेढ़े हो ही जाते हैं। बाबा जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बीमारी के चलते 30 साल पहले उनकी पत्नी का देहांत हो जाने के कारण बाबा जी बहुत अधिक उदास हो गए। लेकिन संत संगत में आने से बाबा जी को बैराग प्राप्त हो गया और अपनी करोड़ों की जमीन जायदाद घर परिवार सब कुछ छोड़कर माँ नर्मदा जी के तट पर आ गए और संत बन गए। आज बाबा जी माँ नर्मदा जी के तट पर भक्ति भजन साधना तपस्या के साथ साथ सेवा और परमार्थ का एक महान और पुनीत कार्य भी कर रहे हैं। आज हम बाबा जी के दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। नर्मदे हर। यही धर्म से हो गए हैं पार की जैसी आराम। जब बोले जब राम का नाओ, राम भजन में लागी लगन। मीराबाई सुना वह भजन की जैसी आराम। कुछ न गए जीवन के साथ, मुट्ठी बांध के आया रे बंदे। हाथ पसारे जाना पड़ेगा जैसी आराम। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। अद्विद भैया कोई न जाने अजब खेल रघुवीर का जैसी आराम। नर्मदे हर भाई साहब। अरे हरि भजन को ले हर हर नर्मदे। जैसी आराम। ये हम देख रहे हैं गांव के घर हैं, घड़ी में बिल्कुल गोबर से लिपे पुते हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। लगे तो बांधी न जाए की जैसी आराम। और ये सब हमारे भाई साहब नर्मदे यार, कुछ न गए नर्मदे यार। के साथ, और ये बिल्कुल मैया का किनारा जब राम का नाम। और ये हम देख रहे हैं मैया के तट पर ये गांव के घर हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। बिल्कुल कलयुग में हम देख रहे हैं सतयुग के दर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल गोबर से लिपे पुते एकदम बिल्कुल स्वच्छ साफ सुंदर घर दिख रहे हैं। पुराने जमाने के गांव के घर हैं ये हम देख रहे हैं, पुराने जमाने के हैं। और यहाँ पे ये पेड़ पौधे लगे हैं, ये पपीते के पेड़ लगे हैं, सब में पपीता लग रहा है। और ये यहाँ पे ये गाय भैंस बंधी है। नर्मदे यार। भोजन प्रसादी में आज गुरुजी मुनगे की फली की सब्जी बना रहे हैं। और ये हम देख रहे हैं ये गुरुजी की रसोई है।
अच्छा गुरुजी, आप ये मुनगे की सब्जी जो बना रहे हैं, ये एक प्रकार की जड़ी बूटी है गुरुजी? आप बता रहे थे कि एक प्रकार की जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी है, इससे आँखों की रोशनी नहीं जाती, इसमें विटामिन तेज रहता है, इसमें कैल्शियम ज़्यादा है और बढ़िया सेहत के लिए रहती है ये। इसको ग्रहण करने से सेहत अच्छी रहती है, ताकतवर रहती है ये। ताकत भी आती है, इससे आँख की रोशनी भी कम नहीं होती। मेरी 70 साल की उम्र है, मैं रामायण पढ़ता हूँ जी। मेरे कोई चश्मा नहीं लगता है मेरे को। अच्छा, इसको ये ऊपर से छील लेते हैं, इनकी हाँ, छिलके निकाल लेते हैं। इसकी नस ये छिलके निकाल के और फिर इसको बनाया जाता है। और ये हम देख रहे हैं बहुत ही सुंदर स्थल है, चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हैं और शांति ही शांति है। क्योंकि हम देख रहे हैं मैया के तट पर हमेशा हमें शांति का अनुभव होता है और बहुत अधिक शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है। अच्छा गुरुजी, जब भी हम साधु संतों के पास जाते हैं, साधु संतों के आश्रम में जाते हैं, तो गुरुजी मन में एक ही प्रश्न रहता है और हमेशा मन में एक विचार आता है कि साधु संत, मनुष्य साधु संत कैसे बन जाते हैं। तो गुरुजी, आप संत के मार्ग में आप कैसे आगे बढ़ गए गुरुजी? थोड़ा सा बताने की कृपा करें ना गुरुजी। आप बताते हैं गृहस्थ मतलब एक गृहस्थ थे और गृहस्थ छोड़ के आप मैया के तट पर कैसे आने की आपकी इच्छा हुई? मैया ने खुद अपने को प्रेरणा दी। तो धर्मपत्नी क्या छोड़ के आ गए क्या उनको? नहीं, वो शांत हो गए। वो कितने साल पहले शांत हो गई थी? 25-30 साल हो गए। अच्छा, मतलब आप 30 साल पहले आपकी धर्मपत्नी शांत हुई और इसके बाद आप फिर संत बन गए। मतलब आप में मन में वैराग आ गया। मैंने सोचा अब इस संसार में कुछ वो नहीं है। जी जी। सब खूब कमाया, खूब करा, अब अपने भगवान का थोड़ा भजन करो, जिसमें थोड़ा सबके लिए तो अपन ने करा, पर अपने ये शरीर के लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये मानस तन बड़ी मुश्किल से मिला है। इसके लिए भगवान का भजन करो। ये प्रेरणा भगवान ने दी, मैया ने दी। उसकी प्रेरणा के बिना नहीं कुछ होता। अपने इच्छा से अपन करो तो नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक उसकी प्रेरणा नहीं मिलेगी, भगवान की या मैया की, कुछ जिसकी भी समझो, तब तक कुछ नहीं हो सकता। उसकी प्रेरणा के बिना अपन कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर इसके बाद आप मतलब फिर 25 साल से 30 साल से मैया के तट पर ही हैं? हाँ। और यहीं पर भक्ति भजन और अपने सेवा भाव करते हैं जी। और भक्ति भजन अपने जो भी भक्त लोग आए उनको सेवा, भोजन प्रसादी कराते हैं। भोजन प्रसादी कराते हैं। वहाँ से चल के जो भी आए संत कहीं के, तो भोजन प्रसादी, जिसको प्रसादी बनाना है वो उसको हाथ से बना सकते हैं। वो जो हमारे हाथ से खाते हैं वो हम हाथ से भी बना खिला देते हैं। अच्छा, जैसे कि गुरुजी फिर आप मैया के तट पर आ गए और 25 से 30 साल आपको मैया के तट पर भक्ति भजन साधना और सेवा परमार्थ का आप कार्य कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी, कभी ऐसे में आपको अपने परिवार की याद आती है क्या? नहीं भैया, नहीं आती। नहीं आती। मतलब सब छोड़ छाड़ दिया? सब छोड़ दिया, बस सिर्फ भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति, भगवान का, सिर्फ भगवान की याद आती है बस। अच्छा गुरुजी, कहते भी हैं कि मनुष्य का जो तन है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है। तो गुरुजी थोड़ा सा मोक्ष के बारे में बताने की कृपा करें ना गुरुजी, कैसे हम लोगों को मोक्ष जब भी मिलेगा जबकि भगवान के कोई से भी पंथ में, जैसे कि नर्मदा परिक्रमा पे निकल गए
और नर्मदा के हिसाब से भगवान की भक्ति करोगे तो ही मोक्ष मिलेगा। भगवान की भक्ति के बिना मोक्ष नहीं मिलता। भगवान की भक्ति करो, जैसे कि घर बैठे कोई भले ही परिक्रमा पे मत जाओ, घर बैठे ही अपने घर गृहस्थी का काम करो और भगवान का स्मरण करते रहो। भगवान को भूल जाओगे तो कोई भक्ति नहीं मिलेगी। तो गुरुजी आप घर परिवार छोड़ के सब कुछ छोड़कर मैया के तट पर आ गए 30 साल पहले। तो गुरुजी 30 साल से आप मैया के तट पर हैं, तो आपको मैया के तट पर कैसा अनुभव हो रहा है? कैसा मतलब आपके मन को कैसा लग रहा है? मैया के तट पर ऐसा लग रहा है बहुत बढ़िया। मैया के तट छोड़ने का मेरा इच्छा ही नहीं होती। मैं मैया के तट पे स्वर्ग के समान घर जाने की कोई इच्छा नहीं। घर का कोई घर अपना मैया ही घर है और सब यही है और कहीं कुछ नहीं है। मैया के तट पे जो आनंद आता है वो कहीं नहीं आता। हमारे गुरुजी का आश्रम है गुजरात में। हमको तो भजन और पूजन के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। भले ही हमको कोई आश्रम से कोई टेंशन नहीं है कि आश्रम ही हो कि कोई वो होना। हम तो ऐसे मैया के जो भजन पूरा हो जाए, हमारे भजन के हिसाब से हम चल रहे हैं। भजन यहाँ लग जाए हमारा मन कि हम यहाँ भजन कर सकते हैं। एकांत की जगह है, कोई भले ही फूस की टापरी हो, भले ही कोई पक्का मकान नहीं हो, भले ही भाई जंगल झाड़ हो, झाड़ के नीचे व्यवस्था हो तो झाड़ के नीचे हम आराम से अपने मैया का भजन कर ले और बढ़िया अपने। मतलब गुरुजी हम ये कह सकते हैं कि साधु संतों की कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है। साधु संतों कोई व्यवस्था की साधु जरूरत कम नहीं से है। कम में मतलब सब। अच्छा, साधु संत कहते भी हैं कि साधु संत तो स्वाद भी छोड़ चुके होते हैं और आराम भी छोड़ चुके और सुख भी छोड़ चुके होते हैं। हमको सब्जी भाजी इनसे कोई वो नहीं है कि सब अलग अलग वो फलाना स्वाद ऐसा है कि फलाना स्वाद ऐसा। कोई स्वाद से कोई वो नहीं। हमको सिर्फ भजन चाहिए। हम तो यहाँ भी झाड़ के नीचे व्यवस्था हो तो हम झाड़ के नीचे ही, कोई व्यवस्था की वो नहीं है। मैया की कृपा है। मैया जहाँ कह देगी कि यहाँ रुकना है, उसकी इच्छा से हम वहीं रुक जाते हैं। आराम से हमारा भजन होता है। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण भजन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण 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 भजमन्ना नारायण नारायण भजमन्नारायण
ये आपको कभी लगा हो कि मैया ने हमें दर्शन दिए हैं, तो गुरुजी वो थोड़ा सा अनुभव बताने की कृपा करें ना गुरुजी। ठीक है। क्या है कि हम जैसे चले तो चलते चलते एक जगह रुके, हम रुक के वहाँ से सुबह उठे और चल दिए। वहाँ व्यवस्था नहाने वगैरह की नहीं थी कुछ। आगे जाके मैया में 9 बजे करीब जंगल था, कोई गांव नहीं था। जंगल में घाट अच्छा था, तो घाट पे 3 मूर्ति थे। हम तीनों ने कहा कि नहीं यार, नहा लें और पूजा पाठ अपनी मैया की करके फिर आगे बढ़ते हैं। पूजा पाठ करी हमने, नहाए, नहा के पूजा पाठ करी करके, और एक महाराज थे हमारे साथ में। उनने बोला कि महाराज अब तो चाय मिल जाए हमको तो बहुत बढ़िया हो जाए। तो हम बोले कि चाय मिलेगी, देगी मैया आगे गांव आ रहा 2 किलोमीटर पे, वहाँ चाय पियेंगे। हमारे साथ में परिक्रमावासी हो, चाय का शौकीन था वो। अब हमने ऐसा बोला और हम हमारे सामान को भेले करने लग गए, जब तक एक 8 वर्षीय कन्या किनार पर से उतरी कि महाराज जी रुको 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 रुको, अभी तुम रुको, मैं मेरे यहाँ से अभी चाय लेके आती हूँ, फिर जाना। तो हम रुक गए। मैंने बोला उसके कि महाराज देखो मैया ने चाय पूछवाई अपने लिए। चाय लेके पीतल के लोटे में वो कन्या गरम गरम चाय लेके आई और आके और हमारे तीनों के गिलास में कुड़ी। तो मैंने बोला कि महाराज जी अपने बैग में बिस्कुट के पुड़े रखे रहे, तो ये कन्या को दे दें यार। एक महाराज बिस्कुट के पुड़े निकालने गए, जब तक वो कन्या ऊपर किनार पे चढ़ गई। किनार पे चढ़ने के बाद में हमने सोचा कि चलो इसके घर होगा ऊपर, यहीं तो यहीं से चाय पी के हम वहीं से सामान बैग एक ले लुआ के वहीं से ऊपर चढ़ गए। तो आगे आके देखा तो कोई घर न मकान न टापरी न कुछ नहीं। तो फिर वहाँ उनसे बोला मैं कि महाराज देखो मैया ने चाय पिला गई और तुमको मालूम भी नहीं हुआ यहाँ क्या है, कोई है मकान है कि टापरी जंगल में। तो सब कहने लगे वाकई महाराज के मैया ने चाय पिला गई, अपने को मालूम नहीं हुआ। मैया ऐसे गुप्त रूप से दर्शन देती है। मतलब हम गुरुजी ये कह सकते हैं कि परिक्रमा के दौरान माँ हमारे साथ पल पल पे माँ का साथ रहता है। माँ का साथ रहता है और हमारी मदद भी करती हैं माँ, और हमारे आगे आगे चलती हैं, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं। और मैया दर्शन भी देती हैं। और ये अब हम देख रहे हैं ये गुरुजी की सब्जी बन रही है। ये गुरुजी ने आज मुनगे की फली की सब्जी बना रहे हैं गुरुजी। और मुनगे की फली बताते हैं कि बहुत ही फ़ायदेमंद होती है हमारे शरीर के लिए, इसलिए हमें मुनगे की फली, फल, फूल और पत्ती का सेवन हमेशा करते रहना चाहिए। और ये हम गुरुजी के आश्रम के दर्शन करा रहे हैं। बहुत ही सुंदर आश्रम है। ये देख रहे हैं हम, ये गुरुजी का आश्रम। ये पेड़ पौधे लगे हैं, फूलों के पेड़ पौधे लगे हैं। ये पपीते का पेड़ लगा है, ये केले लगे हैं। और कहते हैं कि साधु संत जो हाथ के टिक्कड़ बनाते हैं उसमें भी सीताराम सीताराम की आवाज़ निकलती है। अच्छा गुरुजी, जैसे कि नर्मदा जी के तट पर आप इतने सालों से सेवा परमार्थ का कार्य कर रहे हैं, हजारों परिक्रमावासियों को भोजन प्रसादी ग्रहण कराते हैं,
तो गुरुजी आश्रम में सब ये भोजन की व्यवस्था कैसे हो जाती है, सामान की इस व्यवस्था कैसे होती है? सब मैया की कृपा से होती है। मैया के तट पर बहुत भक्तजन आते हैं, जो उनकी श्रद्धा लगती है वो कर जाते हैं। मैया सबको देती। माँ की महिमा अपार है। मैया के तट पे जो भी आते हैं उसकी मनोकामना पूरी होती है। जो भी भक्त लोग मैया के हिसाब से मैया के चरणों में आकर नमन करते हैं, वो सब मैया उसकी मनोकामना पूर्ति करती है। रोग दोष, धन दौलत, संतान वगैरह सबसे परिपूर्ण करती है मैया। गोल गोल और मोटे मोटे ये टिक्कड़ बना रहे हैं गुरुजी। अच्छे फूल रहे हैं गुरुजी, गोल गोल हो रहे हैं टिक्कड़, है ना। साधु संतों के हाथ की भोजन प्रसादी ग्रहण करने का सौभाग्य बड़ी मुश्किल से मिलता है। नमो नर्मदा माई देवा, नमो नर्मदा माई देवा। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी देती नर्मदा माइयो। लाल चुनरिया अंग विराज की शरत लगावे माँ। और ये हमारे महाराज जी ने घी भी ले आए हैं। साधु संतों के पास शुद्ध घी मिलता है, क्योंकि गांव में आसपास के गांव वाले शुद्ध घी भी दे जाते हैं। और ये देख रहे हैं गुरुजी के टिक्कड़ बन गए हैं। गुरुजी बोल रहे हैं कि भैया मैया को भोग लगाने का समय हो गया है, मैया को भोग लगाते हैं। साधु संतों के आश्रम में आनंद ही आनंद है और अपार शांति मिलती है। गाय का घी है और अब जी गुरुजी घी लगा रहे हैं। ये गुरुजी ने भोग लगा दिया है, अग्निदेव को भोग लगा दिया है और सभी देवी देवताओं को भोग लगा दिया है। जय हो नर्मदा मैया की जय। जय हो मैया, जय हो जय हो। नर्मदा जी के लिए माँ नर्मदा जी की भोग लगने जा रहा है और महाराज जी अब माँ नर्मदा जी को भोग लगा रहे हैं, हमारे गुरुजी महाराज। आज हमें मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर और ग्राम सोकलपुर घाट पर, प्रसिद्ध और सिद्ध घाट सोकलपुर घाट पर हमारे परम पूजनीय गुरुजी श्री राधे बाबा जी के दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शकगणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी नर्मदे हर। गुरुजी।